बात नमाज की आई हम खामोश रहे, बात तलाक की आई हम खामोश रहे, बात सीए और एनआरसी की आई हम खामोश रहे, बात पहलू खान के साथ जुल्म हुआ हम खामोश रहे, हमारी 8 साल की बच्ची आशिफा के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है गैंग रेप हुआ हम खामोश रहे। अल्लाह अकबर, कब तक खामोश रहेंगे आप लोग जरा बताइए। किसी समझदार ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तां। खामोश रहेंगे जरा बताइए। वक्त बिल का मसला आया, बड़े बड़े बोलने वाले गूंगे और बहरे बन गए, बड़े बड़े बोलने वाले गूंगे और बहरे बन गए, उनकी जबान से एक अल्फाज तक नहीं निकला। क्या वजह है? जब उनसे पूछा गया कि वक्त बिल का मसले पे बोलते क्यों नहीं, तो पता उनकी जबान पर क्या मसला आया। उनकी जबान पर ये अल्फाज आए कि जो है मैं बोलूंगा तो मेरा नाम आ जाएगा, बोलूंगा तो मेरा नाम आ जाएगा। अबे मैं कहता हूँ जालिम, जलसे के पोस्टर में तेरा नाम नहीं आए तो कौन का सबसे बड़ा फितना तू बनता है कि मेरा नाम नहीं आया। जलसे के पोस्टर में नीचे नाम आ जाए तो फितनेबाजी तू करता है कि मेरा नाम नहीं आया। अलकाब कम हो जाए तो फितनेबाजी तू करता है, अलकाब कम हो गए, क़यादत और सरपरस्ती में तेरा नाम नहीं आए तो फितनेबाजी तू करता है, मेरा नाम नहीं आया। लेकिन जब कौम की क़यादत की बात आई, जब कौम की रहनुमाई की बात आई तो तू कहता है नाम आ जाएगा। मैं कहता हूँ जालिम, एक बार नहीं बल्कि 1000 बार नाम आ जाए, जुल्म के खिलाफ बोला जाएगा, जुल्म की आंखों में आंखें डाल के बोला जाएगा। मैं कहता हूँ दुनिया की लिस्ट में एक बार नाम आ जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है। मेरा ईमान कहता है जब दुनिया की लिस्ट में नाम आ जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। दुनिया की लिस्ट में नाम आ गया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह की लिस्ट में नाम आ गया तो बेड़ा पार होगा, तो बेड़ा पार हो जाएगा। और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, आज ये जो ज़माना हमें अपने सरों पर बिठाता है, आज ये जो ज़माना हमें इज्जतें देता है, ये हमारे बाप दादाओं का कमाल नहीं है, बल्कि या रसूल अल्लाह हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और या रसूल अल्लाह मिलती ना भीख अगर आपके दर से, इस ठाठ से मर्दों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मर्दों के गुजारे नहीं होते। और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं। हमारे यहाँ क़यादत, इस लफ्ज़ पर जरा गौर करें, क़यादत, जरा आप तवज्जो मेरी तरफ करें। आज हमारे यहाँ क़यादत सिर्फ जलसे के पोस्टर तक रह गई है, सिर्फ जलसे के पोस्टर तक। आज बड़े बड़े बोलने वाले वक्त बिल के मसले पर बोले नहीं, जिनसे उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये बोलेंगे, एयर कंडीशन रूम में सोते रहे, लेकिन एक अल्फाज भी उनकी जबान से नहीं निकला, एक अल्फाज भी जबान से नहीं निकला। लोग मारे जा रहे हैं, मुसलमान जेलों के अंदर बंद हैं, मुसलमान सड़कों पर हैं, लेकिन जलसे की पोस्टर क़यादत, जलसे के पोस्टर की क़यादत करने वाले आज ज़मीन पर उम्मत की क़यादत करने के लिए तैयार नहीं। जलसे की पोस्टर क़यादत करने वाले आज ज़मीन पर उम्मत की क़यादत करने के लिए तैयार नहीं हैं। और पहले तो हमारा नौजवान कोई आगे बढ़ता ही नहीं दीन के मामले में, और अगर एक आध निकल के भी आता है ना माशाअल्लाह, तो हमारे घर के बड़े लोग, हमारे घर के बुजुर्ग लोग पता है क्या कहते हैं, बेटा तू आगे मत बढ़ना, हालात बहुत खराब है, बेटा तू आगे मत बढ़ना, हालात बहुत खराब हैं। और आजकल बहुत सी जगहों पे हमारे मस्जिदों के इमामों का हाल भी अल्लाह माफ करे। ये मैं किसी के लिए किसी की तरफ मेरा इशारा नहीं है, मुतलकन बात कह रहा हूँ। आज हमारे उलमा ने भी आंखें बंद कर ली हैं, जो हो रहा है होने दो, जो कर रहे हैं लोग करने दो। मैं अपने उलमा से कहना चाहूँगा, अगर हमारा ये रवैया रहा तो कौम के हालात क्या होंगे, अगर हमारा ये अंदाज रहा तो कौम के हालात क्या होंगे। जरा मुझे बताएं, अगर हमारा ये तौर तरीका रहा तो कौम का अंदाज क्या होगा। मैं अपने उलमा से कहना चाहता हूँ कि अपने जवानों से कहना चाहता हूँ कि अपने उलमा की तरफ आइए, और अपने उलमा से कहना चाहता हूँ हमारे नौजवानों को सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख सुनाइए, हमारे नौजवानों को मोहम्मद बिन कासिम की तारीख सुनाइए, हमारे नौजवानों को अर्तुल आज़ी की तारीख सुनाइए, हमारे नौजवानों को उस्मान की तारीख सुनाइए।
नौजवानों को खादिम हुसैन रजवी की तारीख सुनाइए, हमारे नौजवानों को सलमान अजहरी का किरदार बताइए, ताकि हमारे नौजवानों को पता लगे हम मरने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम कौम को जिंदा करने वाले हैं, ताकि हमारे नौजवानों को पता लगे। और आजकल का मिजाज, हमारे हालात ऐसे होते चले जा रहे हैं। आप ये दीजिएगा, मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा, किसी की तरफ मेरा इशारा नहीं है। आजकल के हालात ऐसे हैं, अगर कोई आम बात भी बोले तो लोग जबरदस्ती खींचकर अपने ऊपर लेते हैं, नहीं मेरे लिए बोला, अरे नहीं भाई आपके लिए नहीं बोला, बल्कि एक आम बात बोली जा रही है। मैं आपको बता दूं, जहाँ जहाँ भी लोग दीन का काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी उलमा दीन का काम कर रहे हैं, उनकी जूती की लगने वाली नोक की धूल को हम अपने माथे से और एक बात और बता दूं, ये उलमा जिन्होंने भी आज तक उलमा का सही इस्तेमाल नहीं किया, ये उलमा तीजे और 40वें के लिए नहीं है, ये उलमा दुरूद और फातिहा के लिए नहीं है, ये उलमा सवा महीने की नियाज के लिए नहीं है, ये उलमा ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं है। मगर अगर तुम इमामों का मकाम जानना चाहते हो, इमामों का हाल जानना चाहते हो, उलमा का मकाम जानना चाहते हो, तो डॉक्टर इकबाल से पूछो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, अब तुझे मेरी तरह साहिबे असरार करे, वही तेरे जमाने का है इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम कहना है, अगर सबको खुश करने में लगेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने उलमा का साथ दीजिए, अपने उलमा के साथ रहिए, और अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, अपने उलमा के साथ मिलकर के हिम्मत का मुजाहिरा कीजिए, हिम्मत के साथ अपने उलमा के साथ खड़े हो जाइए। अगर सबको खुश करने में लगेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया की ये फितरत रही है कि अगर कोई परेशानी में होता है, परेशानी के आलम में होता है, तो उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता है। ये टेंट आपको खुद लगाना है, कुर्सियाँ आपको खुद लगानी है, इशा के बाद भीड़ आएगी, सुनकर चली जाएगी। मुहिम अकेले चलानी पड़ती है, अकेला ही चलाता मैं जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। अरे आज मौजूदा दौर की ये जरूरत है कि नौजवानों को, मेरी कौम के नौजवानों को आवारा बताकर चाहे के होटलों पर न छोड़ा जाए, बल्कि हाथ पकड़ के गुंबदे खजरा की तरफ लाया जाए। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहता हूँ, अपने उलमा का साथ दीजिए। आज हमारी कौम के जवान सिर्फ नारा ही लगाते रह गए, सिर्फ नारा लगाते रह गए। आज हमारी कौम के जवान क्या कहते हैं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या कहते हैं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे मैं आपको मिसाल दे दूं, कोई भी चीज छोड़ने से पहले पकड़नी पड़ती है, इतना तो आप जानते हैं। कोई भी चीज छोड़ने से पहले पकड़नी पड़ती है। इस तरीके से मैंने माइक पकड़ा, फिर इसको छोड़ूंगा, तो मैं आपसे बोलता हूँ, हुजूर का दामन, आप नारा लगाते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले हुजूर का दामन पकड़े तो सही, पहले हुजूर का दामन पकड़े तो सही। अब कहिए मौलाना साहब तुम्हें कैसे पता हमने हुजूर का दामन नहीं पकड़ा है? तो मैं आपको बता दूं, मौलाना साहब को ऐसे पता है कि आपने हुजूर का दामन नहीं पकड़ा है, हुजूर का दामन